CUET इम्तिहान के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी गई हैं। इम्तिहान की रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा, एग्ज़ाम डे गाइडलाइंस क्या होंगी, ड्रेस कोड क्या होगा। नाज़रीन किराम, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि 26 मई के बाद CUET का इम्तिहान कभी भी हो सकता है और 26 मई तक लगातार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट को बार बार चेक करें। वहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वहाँ पे टोल फ्री नंबर्स हैं, आप उन पे भी रब्ता करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब क्या है गाइडलाइंस, ये सुन लें। जितने भी कैंडिडेट्स जो CUET के इम्तिहान में अपीयर कर रहे हैं, इन तमाम कैंडिडेट्स के लिए सबसे पहली गाइडलाइन ये है कि जो एग्ज़ामिनेशन का टाइम है उस टाइम से 2 घंटे पहले आपको अपने सेंटर पहुंचना होगा और वहां पर पहुंचकर अपनी जो है वो एंट्री करवानी पड़ेगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट अपडेट यह है कि किसी भी कैंडिडेट को एग्ज़ामिनेशन हॉल में नहीं जाने दिया जाएगा अगर गेट की क्लोजिंग टाइम के बाद वो आता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट यह है कि किसी भी एग्ज़ामिनेशन हॉल से किसी भी स्टूडेंट को तब तक जाने नहीं दिया जाएगा जब तक कि पूरा एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाएगा। और चौथी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर आप इम्तिहान दे रहे हैं और आपके कंप्यूटर पर कोई एरर आता है तो टेक्निकल एरर के लिए जो आपके वहाँ पर वक्ती तौर सुपरवाइज़र होंगे उनसे रब्ता कर सकते हैं और कंप्यूटर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। एरर के टाइम में आपने उनसे ही रब्ता करके उन्हें पूरी जानकारी देनी है। पांचवें इम्पॉर्टेंट अपडेट ये कि आपका एडमिट कार्ड आपके साथ होना चाहिए, आपका एक फ़ोटोग्राफ आपके साथ होना चाहिए जो आपने अपने एडमिट कार्ड के ऊपर पेस्ट करना है यानी कि चिपकाना है। उसके साथ साथ एक और भी आपके पास जो है वो फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जो आपकी एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर ज़रूरत पड़ेगा और वहाँ पे लेफ़्ट हैंड का जो ये थंब है, अंगूठा है, इससे आपने जो है वो वहाँ पे अपना थंबनेल भी देना पड़ेगा। और ख़ास ख्याल रखें कि थंबनेल जो है वो प्रॉपर तरीके से दें। एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर आप एक वॉच लेके जा सकते हैं लेकिन सिंपल वॉच होनी चाहिए जिस पे आप वक्त दे सकते हैं। इतनी ज़्यादा हाई फाई डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक वॉच नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कोई भी वहाँ पे ले जाने की इजाज़त नहीं है। और साथ ही साथ वाटर बॉटल ले जा सकते हैं लेकिन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए वो वाटर बॉटल। मास्क आप खुद का नहीं ले जाएंगे, एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर आपको जो है वो मास्क दिया जाएगा। बॉल पॉइंट जो पेन होता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग होगी, इसका भी ख्याल रखें। जितने सवालात आते हैं उतने ही अटैम्प्ट करें क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी बड़ा इम्पोर्टेंट इन्होंने रखा हुआ है। जो आपकी लोकेशंस है एक दिन पहले उन तमाम लोकेशंस की वेरिफिकेशन कर लें प्रॉपर तरीके से, इसलिए कि अगले दिन इम्तिहान देने में आपको कोई परेशानी या मुश्किलात का सामना ना उठाना पड़े। उसके साथ साथ एग्ज़ामिनेशन के वक्त में जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं उन्हें फॉलो करें। और उसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये भी है कि अगर आप अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल सेंटर पहुंच गए, आपको जो सीट अलॉट की है आप उसी सीट पर बैठें, किसी दूसरी सीट पे बिल्कुल भी ना बैठें। वहाँ पे सीरियल नंबर, सीट नंबर अलॉट होगा, कंप्यूटर आपके सामने होगा और उसी पे बैठकर उसी तरीके से जो है वो आपने इस इम्तिहान को पूरा करना है। अगरचे आप गलत सीट पे पाए गए तो आपका इम्तिहान जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। बिना एडमिट कार्ड के अगर आप चले गए और आपने कोई एक्सक्यूज़ बनाया तो उस एक्सक्यूज़ को बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा, आपको इम्तिहान देने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। ना कि सिर्फ इतना बल्कि अपने साथ एक से ज़्यादा यानी कि 2 या 3 फ़ोटोग्राफ्स भी अपने साथ रख लेना जो आपने वहाँ पे पेस्ट करने हैं। बाल ब्लैक पॉइंट पेन होना चाहिए या कोई भी बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, उससे आप जो है वो इम्तिहान दे सकते हैं। अपने साथ उतना ही सामान लेके जाएं जिसकी आप हिफाजत कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कैरी बिल्कुल भी ना करें क्योंकि एग्ज़ामिनेशन के दौरान में जो अथॉरिटी होगी शायद वो इस सामान के लिए रिस्पॉन्सिबल भी ना हो। ये भी आपको अपडेट दे दूँ, 26 मई के बाद कभी भी आपका इम्तिहान होने जा रहा है और जब भी आपका इम्तिहान होगा तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि आपको उसके लिए अपनी वेबसाइट जो है उसको चेक करना है लगातार। उसी वेबसाइट के ऊपर जो है वो आपको दिया जाएगा पूरा डाटा वगैरह और उसी को आपने जो है वो वहाँ से कलेक्ट करना है और आपका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। हालांकि कैंडिडेट्स को ये भी कहा गया है कि आपको केयरफुल रहना है इस एग्ज़ाम में क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी, इसलिए इसका बड़ा ख्याल रखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये भी कहा गया है कि जितने स्टूडेंट्स इसमें एलो करेंगे उनके लिए जो है वो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, उसके साथ साथ ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए आपके साथ, आधार कार्ड
कॉलेज आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पैन कार्ड अपनी शनाख्त के तौर के ऊपर ये रखना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी गई हैं CUET के इम्तिहान को लेकर। डेली तस्कीन के इस नए फेसबुक पेज को लाइक करें, आमिर सुहेल के ऑफिशियली फेसबुक को भी फॉलो करें, लाइक करें और लेटेस्ट अपडेट लें। आप सब लोगों तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है, आपका शेयर करके 10 लोगों तक पहुंचाना फ़र्ज़ है। एक छोटी सी पेशकश आमिर सुहेल के साथ।